सितंबर सीरीज की दमदार शुरुआत करने के बाद आज है नए हफ्ते में मजबूत शुरुआत के फिर से संकेत। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले हैं संकेत और शुक्रवार की मजबूती के दम पर आज आगे और बढ़ने की है उम्मीद। गैप से खुलने के बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नए हफ्ते के ट्रेड के लिए हो जाइए तैयार, भरपूर एक्शन आपको मिलने वाला है। बट एक्शन थोड़ा मिसिंग रहा अनिल जी। सैटरडे इवनिंग को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैच अच्छा एक रोमांचक व्यू ले सकता है, दोनों तरफ के स्विंग हो रहे थे, बट चांस ही नहीं मिला। मुझे तो बचपन की याद आ गई थी, दिल्ली क्रिकेट वाली। हाँ, मतलब अपनी बैटिंग हो गई, फील्डिंग नहीं करनी पड़ी। इससे टॉस मैं जीता, बैटिंग मैंने करी, अब तुम जाओ। हाँ, तो रोहित शर्मा बोल भी रहे थे कि बैटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो गई हमारी। लेकिन ठीक है, होता मैच तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बारिश तो कब कहाँ आ जाए पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एशिया कप की टाइमिंग और वेन्यू ऐसे हैं जहाँ पर। लेकिन आजकल एक्चुअली दीप है ना, वैसे देखा जाए तो ऐसा माहौल हो गया, कहीं भी कभी भी बारिश हो सकती किसी भी वक्त। तो मतलब 2-4 महीने छोड़ दें जहाँ आप श्योर होते हो कि नहीं होंगी, उसके अलावा साल में 6 महीने बड़ा मुश्किल वाला मामला होता है। बट एनीवे, मैच होता तो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता, उसमें कोई डाउट नहीं। और क्योंकि एक जो स्कोर था हमारा अच्छा डिफेंडेबल था। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब और मैंने ट्वीट भी डाला था, उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि हाँ इंडिया ही जीतती। जाहिर सी बात है, बट ठीक है, अब कहीं आगे फाइनल में मुलाकात होगी। चलिए, बट आज नेपाल के साथ मैच है, देखते हैं वहां पर भी क्या होगा। बट हॉकी का जो 5S एशिया कप चल रहा है, वहां पे तो एटलीस्ट इट वाज द बेस्ट, कुछ मतलब, तो अच्छा किया है। बार बार लगातार वहाँ पर इंडियन टीम जीत रही है और एशिया कप वहाँ तो हमने जीत लिया बिल्कुल। और इंडियन हॉकी टीम को बधाई। कई बार होता है कि हॉकी की उपलब्धियाँ क्रिकेट के पीछे थोड़ी सी दब जाती है। पॉपुलर वही वाली बात है कि ये जो है ना, वो पॉपुलर सिनेमा और ऑफ बीट क्लासिकल सिनेमा का जो फर्क है ना, क्लासिकल सिनेमा अपनी जगह, पॉपुलर सिनेमा अपनी जगह, तो ये हॉकी हमारी जो है ना वो एकदम क्लासिकल सिनेमा की तरह है। तो भले ही उतना लाइमलाइट ना मिले, लेकिन जो काम हॉकी प्लेयर्स ने किया है एशिया कप जीतने, कमाल है बिल्कुल, बहुत। और पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, वन साइडेड, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ अच्छा जीत कर आए हैं। तो चलिए, वो एशिया कप जीत गए, ये वाला भी जीतेंगे, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, उस पर रहेगा फोकस। आइए, आजकल तो स्पोर्ट्स इतना हो रहा है, मतलब मैंने इस वीकेंड पे मेरे ख्याल से लंबे समय बाद मैंने फुटबॉल देखा है, टेनिस देख रहा हूँ, क्रिकेट देखा है, हॉकी देखा है, मतलब काफ़ी कुछ, बहुत कुछ चल रहा है, स्पोर्ट्स देखने को मिला है। और शाम को आप कभी भी कोई भी चैनल खोल लो, आपको कुछ ना कुछ लाइव मैचेस देखने को मिले। कल इंडिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल। टीवी पे मजा आ रहा है, मार्केट में भी मजा आ रहा है। बताएं सर, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स पहले क्या दिख रहे हैं आपको? आज के ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को मिला जुला कारोबार था। तेजी के साथ अमेरिकी बाजार डाउ पर बंद हुए हैं, लेकिन कच्चा तेल 7 महीने की ऊंचाइयों पर $90 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। FIs की सितंबर सीरीज की शुरुआत में खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। कैश मार्केट के और वायदा कारोबार दोनों। रत्नवीर प्रिसीजन, ये IPO आज से बाजार में खुलने जा रहा है। तो ये कुछ एक ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज आपको करना है फोकस। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स हैं, मजा आने वाला है। जरा एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं। आज तो खैर अमेरिका हमें कुछ क्यूज देने वाला है नहीं, और उनके फ्यूचर्स की भी बात करें तो फिलहाल तो कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी कम है। बट पिछला पूरा हफ्ता अच्छा रहा। इनफैक्ट इससे पहले के फ्राइडे से जो मूव इनकी शुरू हुई थी, 6 में से 5 सेशंस हमने देखा अमेरिका में, आपको पॉजिटिव एक्शन मिला। 2-2.5% का पिछले हफ्ते रिबाउंड भी आपको आते हुए दिखा। कैसे देखना है इसको सर? ये ओवरसोल्ड पोजीशन से आपको रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, या फिर कुछ दिख रहा है अच्छा अमेरिकी बाजारों में? अमेरिकी बाजारों में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो या बहुत कुछ खराब हुआ हो, वैसे नहीं है। हमारे लिए संकेत मिले जुले हैं। एक, जैसे डाउ में जो तेजी बनी है, कमोवेश भारतीय बाजार शुक्रवार को जब बंद हुए 115 पॉइंट ऊपर हम डाउ फ्यूचर्स पे थे, राइट सर, लगभग उतने ही बंद हुए। नैस्डैक फ्यूचर्स 10 पॉइंट ऊपर दिखा रहे थे, 10 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन एग्जैक्टली वही था जो हमने उम्मीद की। अब आज अमेरिका बंद है, छुट्टी है, ठीक है। तो आज शाम को बहुत आपको संकेत कल के लिए नहीं मिलेंगे, जो कुछ मिलेंगे डाउ फ्यूचर से मिलेंगे। डाउ फ्यूचर्स में भी आज कारोबार कम रहेगा, उतना वॉल्यूम और उतना एक्शन नहीं होगा। आप देख लीजिए, 7 पॉइंट ऊपर है, 17 पॉइंट ऊपर है, तो कोई खास रहे नहीं। अब अमेरिका में क्या हुआ वो समझना जरूरी है। एक, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। बैड न्यूज इकोनॉमी के लिए खराब खबर, मार्केट के लिए अच्छी खबर ये हुई। अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े आए। बेरोजगारी की दर जो है वो 3.5% से बढ़कर 3.8% आई है, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट बेरोजगारी की बढ़ी है। और बेरोजगारी का बढ़ना आजकल, वो पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे शुक्रवार को, अमेरिकी बाजारों ने मन बना रखा है इकोनॉमी के लिए खराब खबर। मतलब ये कि
ब्याज दरें ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, महंगाई जल्दी काबू में आएगी। जी। सो उसको वो अच्छे तरीके से लेते हैं। 18 महीनों के ऊपरी स्तरों पर अमेरिका में बेरोजगारी की दर आई है, तो मतलब नौकरियां कम लग रही है, अमेरिका पसंद कर रहा है, आई मीन उनका बाजार। जी। ठीक है, और वही वो चाहता है कि जितनी नौकरियां कम होगी उतना परचेजिंग पावर, खरीदने का पैसा खर्च करने का ताकत जो है लोगों का वो कम होगा, वो कम होगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो ब्याज दरें तेजी से नहीं बढ़ानी पड़ेगी। यह पूरी साइकिल है जिस पर अमेरिका भरोसा कर रहा है और उसी के दम पर अमेरिका में ये मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है। लेकिन मैंने आज संकेत ग्लोबल न्यूट्रल रखे हैं दीप, पॉजिटिव नहीं रखे हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ एक और बाजार का एक्शन और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़कर आना पॉजिटिव है, लेकिन हमारे लिए जो संकेत काम के हैं वो दोनों तीनों संकेत बहुत अच्छे नहीं है। कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़कर आए जी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, $89। बिल्कुल सर। हम भले हर रोज कच्चे तेल के दाम पर रिएक्शन न दें, लेकिन $72 से बढ़कर धीमे धीमे $90 की तरफ चलना कोई छोटी और कम बात नहीं है। ये हमारे यहाँ महंगाई को तकलीफ देने वाला काम है, क्योंकि दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर समझो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला जोर पकड़ लेता है, अर्ली इलेक्शन वाली जो बातें हो रही है, अगर वो होने लगे तो क्या करोगे? तो फिर आपके लिए सिंपल सी चीज है कि दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन तेल कंपनियों के लॉस बढ़ते नजर आएंगे आपको। सो ये सिचुएशन कच्चे तेल के ऊपर आना $90 के आसपास नॉट अ गुड साइन, पहली चीज। दूसरी चीज जो है हमारे लिए डॉलर इंडेक्स 103.25 से 103.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स आपका चल के अचानक से कूद कर जो जोर से कूदा है, बहुत बड़ा कूदा, मतलब ये छोटा उछाल नहीं है। आई डोंट नो मतलब क्यों आज हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली ये चिंता की बात है। अभी तक जो कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही थी ग्लोबल मार्केट्स में, वो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के दम पर हो रही है, और डॉलर इंडेक्स वापस से 104.50 जाए ये बर्दाश्त नहीं है। करेक्ट, ये मुश्किल, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, ये बॉन्ड यील्ड भी हल्के से बढ़े, ज्यादा नहीं, लेकिन हल्के से बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर आए। सो दोनों ही तरफ डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और कच्चा तेल, तीन जो संकेत डायरेक्टली हम लेना चाहते हैं अमेरिका से मार्केट के अलावा, वो तीनों कंफर्ट देने वाले नहीं है, बहुत अच्छे नहीं आ रहे। सो इसलिए हमें थोड़ा ग्लोबल संकेतों को दोनों तरफ से लेना है, कुछ अच्छा है कुछ खराब है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल है, जरूरी नहीं कि हर चीज अच्छी ना ना ना, है ही नहीं, जरूरी क्या है ही नहीं, सारी चीजें अच्छी है नहीं। सबसे बड़ी चिंता मुझे डॉलर इंडेक्स है। अगर डॉलर इंडेक्स घटने में 4 दिन लगा है और बढ़ने में 1 दिन लगा है, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता ना। करेक्ट। कल को अगर 75 बेसिस पॉइंट एक दिन में बढ़ गया और 25 बेसिस पॉइंट और कल परसों में बढ़ के 104.50 के ऊपर आया, तो फिर तो सबको टेंशन होगी। करेक्ट सर। डॉलर बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। फिर सबको परसों समझ में आएगा जब अमेरिका की मार्केट कल रात को खुलेंगे, आज तो छुट्टी है, और फिर रिएक्शन आएगा तो अरे डॉलर इंडेक्स की वजह से हम घट गए। सो आई थिंक डॉलर इंडेक्स का 104 के आसपास, इसके नीचे बने रहना इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक चिंता की बात है। और कच्चा तेल भाई 90 मत दिखाना हमसे ना हो पाएगा। वो फिर वाली याद है, 90 होते हैं ना, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। 90 वाला आंकड़ा दिखता है ना दीप। सो हम दोनों ही चीज़ों में, कच्चे तेल में, डॉलर इंडेक्स में बहुत रिस्की लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। रिस्की लेवल मूड थोड़ा बिगाड़, मतलब मैं हफ्ते के पहले दिन थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मार्केट की जो अच्छी मजबूती है, गिफ्ट निफ्टी 50 ऊपर है, उसको एंजॉय करने के बजाय मैं आपको डरा रहा हूँ या मैं आपको सावधान कर, लेकिन जो है आंख बंद करने से थोड़ी वो काम चलेगा। वो है जो बढ़कर आ रहा है वो बताना तो पड़ेगा। वो तो रहेगा। ठीक है सर। एक्चुअली अच्छा हुआ आपने ये बात कर दी, क्योंकि मेरा सवाल फ्राइडे की रिलेटेड मूव से ही था और आज के एक्शन से था। वैसे देखेंगे सर तो फ्राइडे को अच्छा था, 450 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी ऊपर देखा है, 250 पॉइंट निफ्टी आपको ऊपर आते हुए दिखा है। आज के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो मेरा सवाल यही था कि क्या वो जो अहम लेवल्स हैं फ्राइडे को भी हम क्रॉस करके बंद नहीं कर पाए, क्या वो अहम लेवल्स अब हम क्रॉस करने की तैयारी में, या फिर एक बार फिर से ऊपर रेजिस्टेंस आ सकता? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? क्यों? एक बार में नहीं करेंगे। अच्छा, करेंगे? हाँ। एक बार में नहीं करेंगे। एक बार में नहीं करेंगे। देखो, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर जाकर एक बार में पार कर लेना, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। राइट। मतलब वो केएल राहुल की तरह आपको फिटनेस टेस्ट देने पड़ेंगे पास करने के लिए। चांस मिलेगा। हाँ, और उसके बाद भी आप परफॉर्म कितना करोगे उस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो वैसा वाला हाल है। सो आप भूल जाए अलग बात है, एक दिन पहले आप 19,225 पे थे गुरुवार के दिन जी, मंथली एक्सपायरी के दिन। वहां से 19,550 19,600 आज हो जाते हैं आप। ठीक है, आपने जो हाई बनाया था 19,584 का बनाया था 24 अगस्त को। मेरे ख्याल से अगस्त महीने का ऑलमोस्ट ये हाई लेवल होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। एनीवे, जो भी है पिछले 10 दिनों का तो है।
ठीक है ना, 20 तारीख में। सो आप 19,600 के आसपास पहुंचेंगे तो आपके लिए हाई रेंज 19,550 19,650 है। इसमें जाकर आपको रुकना अटकना ही है, एक बार में पार नहीं होगा दीप। सो आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मेरे लिए अच्छे परफेक्ट शूटिंग जोन में आए जहां पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है, तो आज ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की राय भी होगी और वापस नीचे खरीदेंगे। ये रेंज बाउंड मार्केट है, 19,300 के आसपास आते ही सपोर्ट लेगा, 19,500 के ऊपर जाते ही रुकेगा कहीं कहीं, ये बहुत क्लियर है। सो अपने को दोनों तरफ का ट्रेड लेना समझना है। सपोर्ट रेंज के आसपास देखो, 19,300 के आसपास या नीचे आते एकदम ऐसा लगता है कि ये तो गया, 18,900 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, वो आती है, रिस्क आती है, लेकिन वहीं से घूमता, किसी भी रीजन से घूमो। अब शुक्रवार को बढ़ने का कोई खास कारण नहीं था, बढ़ गए ना। आज आपके पास घटने का कोई खास कारण ना भी हो, लेकिन ऊपर के लेवल से आप घटेंगे। अच्छा, तो ऊपर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। ओके, हाँ, डरो मत। जब लेने में नीचे में लेने में डर लगता है तो ऊपर में लेने में इतना एकदम हिम्मत नहीं रखनी, चौड़े होके नहीं कि भाई मैं तो लूंगा ही। ऊपर में प्रॉफिट बुक करो, हिम्मत है तो शॉर्ट करो, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस नीचे आए ले लीजिए। रेंज बाउंड मार्केट है और एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो, रेंज को एक दिन हम पार करेंगे किसी न किसी तरफ। 19,200 तोड़ के हो सकता है किसी दिन निफ्टी 18,800 19,000 की रेंज में जाए, या 19,550 19,650 की ऊपर की रेंज है, उसको पार करके निफ्टी हो सकता है किसी दिन 700 850 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन वो एक बार में नहीं होगा, पहली बार में नहीं होगा। रेंज के निचले सिरों से ऊपरी सिरों पे आप 2 दिन में आ जाए और आप सोचो कि मैं तो पार कर गया, यही आप बहुत टाइम लगा के धीरे धीरे 300 350 375 400 400 ऐसे 5 दिन तक 25-25 पॉइंट बढ़ के फिर रेंज के ऊपर के सिरे पे आते, कोई अच्छी खबर आती और आप पार करते, तब तो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज बहुत क्लियर है कि ऊपर में आपको प्रॉफिट बुक करना है, अटकना है, ऊपर में नहीं। ये इंडेक्स की बात है, बाकी तो ब्रॉडर मार्केट में तो मस्ती चल रही है, तो वो लाइफ टाइम हाई पे रोज मार रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में कोई टेंशन है नहीं है, अभी तक तो नहीं। आएगा सुन के तो बताएंगे, अभी तक तो नहीं है। वहां पे तो पार्टी चल रही है, अभी भी चलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आपको वहां मिलेंगे। इंडेक्स में ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है 100%। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप। इस समय इंडेक्स पर थोड़ी सावधानी रखनी है, ऊपर के लेवल्स पर आपको सप्लाई आते हुए देख सकता है। कुछ और खास बातें आज के लिए सेटअप? खास बातें हैं दीप, एक तो ये कि मिले जुले संकेत आज ज़्यादा हैं। ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पर बाजार जाने को तैयार है जी, और ऊपर की सिरे की वाली रेंज क्या है जहां पर बाजार रुकना चाहिए, 19,550 19,650, ये वो रेंज है जहां पर निफ्टी रुकावट देखेगा। अब वो 500 से देखे या 600 पे जाके देखे कहीं भी, लेकिन ये 100 पॉइंट की रेंज है जो एक बड़े हर्डल के तौर पर, रेजिस्टेंस के तौर पर, रुकावट के तौर पर है। बैंक निफ्टी 44,800 45,000। अब 25-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 5-15 पॉइंट निफ्टी में आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिए, जरूरी नहीं कि एकदम पॉइंट वहीं जाके रुके, वहीं से घूमे। बैंक निफ्टी 44,800 45,000 आपके लिए रुकावट की जगह है। बड़े मूव के लिए इनके पार निकलना आपके लिए जरूरी है। 550 650 को पार करके निकले, 45,000 को पार करके निकले, वो जरूरी है। एक बार में पार करना इनको है मुश्किल, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं आज आपके संकेत बताता हूँ। सारे संकेत आज न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल, ग्लोबल न्यूट्रल बता दिया मैंने, ग्लोबल न्यूट्रल के दोनों। ठीक है, लोकल क्यों न्यूट्रल है, एफआईएस के डेटा बता देता हूँ ताकि आपको लगेगा एफआईएस के तो पॉजिटिव नंबर आए, फिर न्यूट्रल क्यों। 488 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी, एफआईएस के नंबर ले आइए जी। ठीक है, साथ में 1750 करोड़ के उन्होंने खरीदे स्टॉक फ्यूचर्स, अच्छे। टोटल में आके 2250 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईएस की स्टॉक्स में, फिर क्यों न्यूट्रल। और लोकल फंड ने भी 2300 करोड़ की खरीदारी की है कैश में, फिर क्यों न्यूट्रल। 4,300 करोड़ की ब्लॉक डील से 2, 5 स्टार के 1863 करोड़, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 2480 करोड़, दोनों मिला के लगभग 4,300 करोड़। दोनों का आंकड़ा मिला ही दीप, लगभग 4,500 करोड़ का आंकड़ा आता है। लगभग 4। तो क्या हुआ फिर शुक्रवार को हुआ क्या? शुक्रवार को ये हुआ कि बेचा नहीं है फाइज ने, भले ही दबा के ना लिया हो, बेचा नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गुरुवार की मंथली एक्सपायरी खत्म जी, हाँ? और जो कमजोर ट्रेडर्स की जितनी पोजीशन ऑप्शन ये कटने थे सब खत्म हो गए, हल्के नोट पे आए जी। नई सीरीज की शुरुआत के पहले दिन पुट कॉल रेशियो मत देखो, पोजीशन देखो, क्वांटिटी कितनी है, रेशियो से नहीं, हर वक्त रेशियो नहीं दिखाता, नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हैं, है ना। तो वो हल्के मार्केट में आपको एक बड़ा उछाल मिल गया। क्यों मिला? थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट था, थोड़ा एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ, कमजोर ट्रेडर्स
पोजीशन छोड़ चुके हैं, नहीं बना रहे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपने एक अच्छा सेशन शुक्रवार को देख लिया। लेकिन डेटा अगर आप अंदर घुस के देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दबाकर खरीदा हो। इसलिए मेरे आज के ट्रिगर्स में एफआईज भी न्यूट्रल है और डीआईज भी न्यूट्रल है। राइट, नेगेटिव नहीं है, हल्के पॉजिटिव साइड पर ही है, लेकिन है न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद सेंटीमेंट न्यूट्रल है। नेगेटिव कोशिश हो रहा था, उससे थोड़ा अच्छे बढ़ के आया, तो आज थोड़ा ठीक, फीलिंग बेटर। फीलिंग बेटर, ठीक है, ओके। सेंटीमेंट न्यूट्रल हो गया और ट्रेंड आपका न्यूट्रल चल रहा है, न्यूट्रल है, क्लियर है। ठीक है, अब आइए आज के लेवल से दूं। 19,350 19,400 आपका पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी पर, मजबूती के साथ ये रहेगा। इसके ठीक नीचे 19,250 19,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो डेफिनेटली खरीदारी बनती है। ऊपर की तरफ 19,475 19,535 इस रेंज को पहले टेस्ट करेंगे, वहां देखेंगे और ताकत कितनी है, बढ़ने की और जगह बनती है। बनी तो 19,565 से 19,650 परफेक्ट सप्लाई जोन है। जितना आपका दिल करे वहां प्रॉफिट बुक करें, बेचे भी 100%। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत होकर, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ। गॉट इट। बढ़ते हुए बाजार में बेचने में डर नहीं होना चाहिए, घटते हुए में सॉरी बढ़ते हुए बाजार में बेचने में डर कम होना चाहिए। नहीं, कम होना चाहिए। नहीं होने में तो फिर क्या, थोड़ा आदमी एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, नहीं, कम होना चाहिए। घटते बाजार में लेने में डर कम होना चाहिए। उल्टा है, बढ़ते बाजार में डर मतलब उल्टा हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब घटते में ज़्यादा हो जाता है, उल्टा होना चाहिए अगर लेना है तो। हाँ, तो थोड़ा सा बस हो। बैंक निफ्टी 44,125 44,250 पहला सपोर्ट जो है होल्ड करेंगे। नीचे गए तो 43,850 से 44,000 परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए बैंक निफ्टी तो जरूर खरीदना है। और अगर बैंक निफ्टी आना है नीचे तो कोटक बैंक डिसाइड करेगा। देखते हैं आज कोटक बैंक का स्टॉक किस तरह से एक्शन दिखाता है। उदय कोटक साहब के इस्तीफा देने के बाद में वो आज की है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में आज कोटक बैंक का मूव क्या होता है। अगर वो कमज़ोर होता है तो बैंक निफ्टी फिर अंडर परफॉर्म करेगा परसों की तरह, आई मीन शुक्रवार की तरह। और अगर कोटक पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता तो बैंक निफ्टी हो सकता है फिर से आपको बेहतर होता हुआ दिखे। इसके ऊपर के लेवल 44,575 जो शुक्रवार का हाई है, 575 675 हायर रेंज है, 775 से 850 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। लेकिन जिनको बड़ा बेचना है उसको 44,800 से 45,000 की रेंज में ही बेचना चाहिए, जहां पर आपकी ट्रेडिंग रेंज हायर बनकर आती है। ये आपके लिए लेवल है। ठीक है सर, गॉट इट। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया सीरीज के पहले दिन जो आप समझा रहे थे, और एफआईएस की पोजीशन 51% पर अनचेंज है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हल्का सा हायर साइड पर, लेकिन ओवरबोट अभी भी नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है ज़्यादा। बैंक निफ्टी कंफर्टेबल है, विक्स 6% घटा है, मोर देन कंफर्टेबल। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव है नहीं। तो आप देखो दीप की 181 पॉइंट आप निफ्टी में बढ़े हैं, 450 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में बढ़े हैं, लेकिन एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग में कोई बदलाव नहीं। राइट, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो किया है हमारे शूरवीरों ने सीरीज के पहले दिन मूड बना के आए, चलो तेजी करते हैं काइंड ऑफ, जो गई पुरानी सीरीज, तो ये वैसे ही है। सो आई थिंक बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई खास बदलाव हुआ नहीं हुआ है। गॉट इट सर, ठीक है। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस बड़ा मुश्किल था आज स्टॉप लॉस निकालना, मतलब समझ नहीं बात क्या करना चाहिए। तो 19,250 लोएस्ट क्लोजिंग आपको 31 तारीख को मिली है। ठीक है, 19,223 उस दिन का लो था। सो मैंने वहीं पर रख दिया कि थोड़ा दूर है, 200 पॉइंट दूर है, लेकिन उससे पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा। अगर आप 19,475 19,500 की रेंज में निकल जाए तो स्टॉप लॉस आप 19,400 के आसपास नीचे कहीं लगा लें, ट्रेल कर ले डे ट्रेडर्स के लिए। बट क्लोजिंग के हिसाब से 19,250 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली, उसके ठीक जो 19,225 थोड़ा दूर है, 1% का है स्टॉप लॉस। अब आपको 1% स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इतना तो ठीक है, बनता है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 44,000 है, क्लोजिंग भी चाहे तो आप 44,000 रख लो, चाहे 43,850 रख लो, आपकी मर्जी पर है। सो स्टॉप लॉस दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। शॉर्ट साइड पे दो तरीके से स्टॉप लॉस रख सकते हैं दीप, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे 19,600 का होता है और क्लोजिंग 19,500 का था। अगर आपको छोटा रखना है क्लोजिंग तो 19,450 भी रख सकते हैं, और इंट्राडे आपको छोटा रखना है तो 19,500 रख दें। स्टॉप लॉस यहाँ अपनी सुविधा के साथ पे तो है 435 पर। क्या करेंगे 400 नहीं तो 435 वाला ठीक है, क्योंकि 23 अगस्त को आप 19,444 क्लोज हुए थे। उसके बाद एक भी दिन, खाली कल का छोड़ दिया, आई मीन शुक्रवार का, आप एक भी दिन 19,400 के ऊपर बंद नहीं हुए। सो अगर आज 19,444 के ऊपर आप बंद होते हैं, 10 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाते हैं, 15 पॉइंट ऊपर बंद हो जाते हैं, तो आप एक ब्रेकआउट देने की कोशिश तो कर रहे हैं, पहली कोशिश तो हो रही है आपकी, है ना।
ये तो हो रही कि आप वो उस ऑर्बिट में जाएंगे। L1 वाली ऑर्बिट में जाने के लिए पहला सक्सेसफुल लॉन्च 19450 की क्लोजिंग है। यस सर। है ना। सेम बैंक निफ्टी में वो 45,000 को पार करना है तो पहली कोशिश आपकी 44,550 के ऊपर तो बंद हो। कितने दिन हो गए आपको 44,550 के ऊपर बंद हुए? 10-12 दिन 15 दिन से आप 44,550 बंद ही नहीं हो पा रहे हैं। रोज आते हैं 44,500 के नीचे आके बंद होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है नीचे बंद होते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको रेंज के बाहर निकलना है तो 19,450 44,550 ये दो के ऊपर बंद हो आज तो सोचना कि मैं रेंज के हाई रेंज की तरफ जाके पार करने की कोशिश, नहीं तो सोचो भी मत। नहीं तो सोचो भी मत। ठीक है, समझ गया सर। ओके, तो ये तो रहे मौजूदा पोजीशंस। नई पोजीशन सर, निफ्टी खरीदना है, बेस्ट रेंज खरीदने के लिए 19,340 19,385 इस रेंज में आए मौका मिले जरूर खरीदिए। और अदरवाइज गैप के बाद आप खरीदते तो 19,400 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जो बनेगा 19,225 का थोड़ा दूर का है, लेकिन यही स्टॉप लॉस सही समझ में आ रहा है। टारगेट ऊपर के दीप 19,425 450 दो छोटे टारगेट हैं, 475 502 मीडियम टारगेट है, 535 565 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में ऊपर की नीचे की तरफ इस परफेक्ट रेंज में 340 385 में। बेचना चाहते हैं तो 19,475 पे मूड बनाए, वहाँ खुलेंगे आप। जरूरी नहीं वहाँ बेचे, लेकिन वहाँ देखिए कि करेंसी कितना रिएक्शन दे रही है डॉलर इंडेक्स की मजबूती के सामने। क्रूड की वजह से आप कितना रुकते अटकते हैं। करेक्ट। डाउ फ्यूचर से ज़्यादा संकेत मिलेंगे नहीं, एशिया अभी तक मजबूत है। सो इसलिए बेचने की जल्दी ना भी करें, लेकिन मूड बनाना शुरू करें कि हाँ अब मुझे आगे कहाँ बेचना है। 535 565 मिले तो पक्का बेचना चाहिए। मैं निफ्टी की बेचने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, निफ्टी की बेचनी है। हाँ 500 वहाँ पर बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 650 का, ठीक है। 650 का टारगेट जो बनेंगे 19,450 425 दो छोटे टारगेट हैं, 385 365 दो मीडियम टारगेट हैं, 19,340 19,300 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है निफ्टी में बिकवा लिया। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये रहे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में। बैंक निफ्टी पता है सर? बैंक निफ्टी में दो तरीके से, पहला तो ये 44,000 44,200 आता है, ये अच्छी रेंज है खरीदारी करने के लिए। ठीक है, इस रेंज में आए खरीदारी की 43,850 का स्टॉप लॉस है, क्लियर। ओके, 800 कर दीजिए, कल 830 का लो था शुक्रवार, तो 800 कर लीजिए 50 में, ठीक है। 800 का स्टॉप, आपने जल्दी से कर दिया। ओके, तो ऊपर के टारगेट 44,275 350 दो छोटे टारगेट है, 44,425 44,500 दो मीडियम टारगेट है, 44,575 625 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी इस रेंज में। दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 44,200 के स्टॉप लॉस से खरीदें। अगर हल्का सा आपको नीचे मिले सुस्किल है तो 44,200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीद सकते हैं। टारगेट जो ऊपर बनेंगे 44,500 575 दो छोटे टारगेट हैं, 625 675 दो मीडियम टारगेट है, 725 775 दो बड़े टारगेट हैं, 850 950 एम्बिशियस टारगेट है। हाँ, एम्बिशन तो नहीं चाहिए, आए ना आए उम्मीद रखेंगे। बेचना चाहते हैं, वैसे तो बेस्ट रेंज दी बेचने के लिए 44,845 जा रही है, लेकिन अब उतना तक कौन रुके इंतजार करे, तो आप एक काम कर सकते हैं 44,675 से 825 की रेंज में एक बार चांस ले सकते हैं बिकवाली करने के लिए। स्टॉप लॉस होगा आपका दूर 45,000 का, ये ध्यान रखें। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 44,625 675 625 575 525 ये आपके हो गए छोटे टारगेट। 44,425 350 और 44,200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली भी। गॉट इट सर, ठीक है। सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के भी हो गए। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने अपना ही रिकॉर्ड मैच कर दिया है। पिछली सीरीज में भी पहले ही दिन बैन पे आ गया था, इस सीरीज में भी पहले दिन ही बैन में आ गया। और कोई स्टॉक नहीं, सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग F&O के बैन में रहेगा। बाकी डेटा तो समझ लिया। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारोबार के? दीप मेक और ब्रेक लेवल 19,400 है। 19,400 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 50 लाख शेयर हैं। तो 19,400 के ऊपर जब तक आप है मजबूत है, 35 पॉइंट घट भी जाए तो आप अपने आप को मजबूती मानिए जी। 19,400 से के नीचे से कमजोरी गिननी है। 19,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 94 लाख शेयर कॉल पुट्स में है वहाँ पर, और 19,500 के आसपास हल्की रुकावट है, 66 लाख शेयर वहाँ पर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है ये आपके लिए। और बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही कम है। 44,500 पर 27 लाख शेयर है, 44,500 के ऊपर से आप और मजबूत होंगे, और बाकी वही 44,000 44,200 सपोर्ट है, 44,800 45,000 रुकावट है। कोई खास बदलाव है नहीं। ऑलराइट, चलिए, ये रही आपके लिए आज इस हफ्ते की स्टार्टिंग डे के लिए स्ट्रैटेजी। बट स्टॉक्स पर है भरपूर फोकस, जैसा अनिल जी ने कहा। इंडेक्स जो कर रहा है करने दीजिए, स्टॉक्स पर आपको मजा आएगा। तो आइए जानते हैं अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर।
दो है आज स्टॉक ऑफ द डे में। पहला है एल&टी के फ्यूचर्स, यहाँ पर 2700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। टारगेट 2740, 2750 के दो छोटे टारगेट हैं, और अगर कोई पोजिशनली ट्रेड कर रहा है तो 2770, 2790 के थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए राय। 2700 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाए, ठीक है। और क्यों खरीदना है? क्योंकि एल&टी के जो आउटगोइंग चेयरमैन हैं एम नाइक साहब, उन्होंने हमारे से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है, और उनका कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे के लिए कमेंट्री, ग्रोथ आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात उन्होंने कही जो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि एक 25,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट से आने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट से? क्योंकि अभी तक इंडिया से तो बहुत ऑर्डर तो मिलते आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से 25,000 करोड़ का बड़ा सिंगल ऑर्डर, दिस कुड बी वन ऑफ द दिस वुड बी द लार्जेस्ट ऑर्डर। हाँ, तो अब तक का एक 25,000 करोड़ का मिला था बुलेट ट्रेन का 200। करेक्ट, वो लोकल इंडियन मार्केट, इंडियन वाला। लेकिन इंटरनेशनल हाँ, तो उन्होंने खुद कहा है, आई डोंट नो अगर बाइट होगी तो मैं आपको कहूँगा भी सुनाने के लिए। तो ये इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ये हो सकता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। उस लिहाज से खरीदारी करने की राय। 2740, 2750 दो छोटे टारगेट है, 2770, 2790 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी। ओके, तो बड़ी चीज़ है। एल&टी रखिए नज़र, कैपिटल गुड्स दिग्गज, इसमें बड़ा एक्शन भी आपको आते हुए दिख सकता है। एक बार जो अनिल जी बात कह ही रहे थे एम नाइक साहब की, एक छोटी सी झलक भी दिखा देते हैं एग्जैक्टली कितने बड़े ऑर्डर की वो बात करें। 10, 20, 30 years will be on the base of IT and engineering service we have done. And unlike other companies, simultaneously we have the very, very high-tech hardware. Whether it is Chandrayaan, whether it is EPC, I mean, the biggest job we have now got is 26,000 for bullet train, 26,000, right? And you will hear that in future, we'll get from abroad now 25,000 crore, single order. एक बड़ा ऑर्डर 25,000 करोड़ का मिलने वाला है। ये डिफेंस में चंद्रयान में सप्लाई हो रहा है, उनके लिए रेवेन्यू के हिसाब से चंद्रयान वगैरह बहुत छोटे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो पोजीशनिंग हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एल&टी के। और अगर 25,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर विदेश से आता है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस आने वाला है। तो ये तो एक छोटी झलक थी। ये पूरा इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू का एक लंबा पार्ट आपके लिए आज सुबह ही हम प्ले आउट भी करने वाले हैं। 10:10 आज सुबह ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत नायक साहब के साथ हमने करी है वो आप सुन पाएंगे, तो इसे मिस नहीं करिएगा। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज सुबह 10:10 पर। इतना बड़ा इंटरव्यू अनिल जी, एक स्टॉक तो एल&टी दे दिया, बस एक ही आज के एक और है, एक श्री सीमेंट। अच्छा, इसके फ्यूचर्स भी खरीदारी करने की राय है। 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टारगेट दो छोटे हैं, 24,500, 24,750, और उसके बाद 25,000 और 25,400 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। क्यों करनी है? दो वजह है। पहले तो सीमेंट प्राइसेस बढ़ी हैं, 15 से 35 रुपए प्रति बोरी बढ़ने की खबर आई है वीकेंड पर। सीमेंट और स्टील दोनों के दाम बढ़े हैं, तो ये दोनों के दाम बढ़ना बड़ा पॉजिटिव है। तो सीमेंट के एक तो दाम बढ़ने का असर होगा, और दूसरा नोमरा की तरफ से आज बहुत तगड़ी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने रिड्यूस से बाई की रेटिंग दी है, अच्छा अपग्रेड किया है। और जो पहला टारगेट, पुराना टारगेट उनका 20,400 का था, उससे टारगेट सीधे 27,800, लगभग 35-40% टारगेट बढ़ाए हैं। बड़े टारगेट दिए, लंबे समय बाद कोई श्री सीमेंट पर बुलिश हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। हमारी रिसर्च टीम आगे दिन के दौरान उस रिपोर्ट की खास बातें आपके सामने रखेंगी भी। एल&टी के मैनेजमेंट की भी खास बातें हम आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ इंटरव्यू में कहा है। लेकिन ये दोनों ही स्टॉक है आज के लिए स्टॉक ऑफ द डे। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए दो स्टॉक ऑफ द डे, दो खास कंपनीज, एल&टी और साथ ही श्री सीमेंट, दोनों पर रखना है फोकस। आइए फिर बाकी स्टॉक्स, बाकी खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, ये सब भी जानते हैं। हमारी टीम है हमारे साथ तैयार बताने के लिए आपको कि कौन कौन सी खबरें आपसे करनी है शुरुआत। नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ है तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए खबरें, ट्रिगर्स क्या कुछ है आपके पास? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट से आज रोलिंग सेगमेंट में चला जाएगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला। नज़ारा टेक्नोलॉजी पे भी आप रखिएगा नज़र, क्योंकि बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर करने वाली है कंपनी विचार, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। HP एड्रेसिव, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेकर आज बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पे इस अनाउंसमेंट पर भी रहने वाली है नज़र, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ग्लोबल से आज US में ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। IPO मार्केट से बता देती हूँ, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे
करीबन 8.25 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है रिटेल कैटेगरी में, और अब तक अगर देखेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन इसका 32 गुना होता हुआ दिखा है। QIB में 72 टाइम्स भरा है, और ये जो IPO है वो अब बंद हो चुका है। टोटल ये फाइनल अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे 32 टाइम्स का पूरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होते हुए नजर आया। आज ओपन होने वाला है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग का IPO। आज से 6 सितंबर तक ये IPO खुला रहेगा। इसकी जो प्राइस बैंड है वो 93 से 98 रुपीज़ की है। लॉट साइज देखेंगे तो 150 से 165 करोड़ का ये इशू साइज है। 50 करोड़ एंकर बुक के जरिए इस कंपनी ने जुटाए हैं, तो ये भी इस पर भी रखनी है आपको नज़र। खबरों में L&T जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि आगे चल के 25,000 करोड़ तक का एक सिंगल ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट से मिल सकता है। तो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल मार्केट की भी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। अगस्त के महीने के ऑटो सेल्स नंबर भी बता देती हूँ। आयशर मोटर्स जहाँ पे अनुमान से बेटर नंबर्स आते हुए दिखे। रॉयल एनफील्ड के YY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 11% की आपको बढ़त दिखेगी, और अनुमान से भी यहाँ पे जो आंकड़ा आया है वो बेटर आते हुए दिखा है। हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे 2 व्हीलर की जो सेल्स है वो अनुमान से बेटर आते हुए नजर आई है। YY बेसिस पे भी 6% की आपको बढ़त दिखेगी। तो ऑटो सेल्स के लिहाज से आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल, ऑटो सेल्स भी आई हैं, IPO भी है, बाकी सारे भी अपडेट्स हैं आपके पास। अरमान बताएं, मॉर्निंग आपके पास कौन सी खबरें आज? जी बिल्कुल, मॉर्निंग खबरों में अगर आप देखें सबसे पहले प्रोडक्शन नंबर्स की अगर आप बात करें, मारुति सुजुकी के जो प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं जिसमें कुल PV और LCV का उत्पादन अगर आप देखें लगभग 3.5% 3.7% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। PV का उत्पादन स्पेसिफिकली देखें तो वहाँ पर आपको 7.4% के आसपास की गिरावट दिखेगी। मॉइल यहाँ पर अगस्त का अपडेट है, प्रोडक्शन 53% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है, और अगर आप देखें 1.23 लाख टन मैग्नीज ओर का जो है उत्पादन करते हुए दिखे हैं। कोल इंडिया यहाँ पर भी अपडेट है अगस्त महीने का। कंपनी ने कुल अगर आप MTS कोल प्रोड्यूस जितना किया है वो लगभग 13% के आसपास YOY आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी, और अगर आप उन कंज्यूमिंग सेक्टर्स की सप्लाई की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 15% के आसपास की आपको जो है बढ़त आती हुई दिखेगी। खबरों में ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MRPL और OMC स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि सरकार ने डीजल पर अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। जो अतिरिक्त ड्यूटी 5.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 6 रुपये प्रति लीटर जो है वो कर दी गई है, और उसी के साथ साथ क्रूड पेट्रोलियम पर जो विंडफॉल टैक्स में वहाँ पर कटौती करते हुए दिखे हैं। विंडफॉल टैक्स जो 7,100 प्रति टन था उसे घटाकर 6,700 प्रति टन जो है वो किया गया है। स्टील स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। रिपोर्ट्स है कि स्टील रबार की जो कीमतें हैं 1500 से 2,500 प्रति टन जो है बढ़ी हैं, और अगर आप देखें, अगर आप कुछ समय से देखें 5 हफ्ते से 5वीं बार जो है यहाँ पर कीमतें जो बढ़ती हुई दिखी है। सीमेंट स्टॉक्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्ट्स यहाँ पर भी हैं कि अगर आप सितंबर के महीने की स्पेसिफिकली बात करें तो 10 से 35 रुपये प्रति बोरी जो है दाम बढ़ते हुए दिखे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर उनके MD और CEO के पद से उदय कोटक साहब ने इस्तीफा दिया है, और उसी के साथ साथ दीपक गुप्ता साहब जो हैं वो MD और CEO के लिए अंतरिम जो है ये पद संभालेंगे। IDBI बैंक यहाँ पर अंत में अगर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने असेट वैल्यूअर नियुक्त करने के लिए बोली मंगाई है, जिसमें 9 अक्टूबर को असेट वैल्यूअर के लिए बोली जमा करनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स पर बड़ा एक्शन आज आपको दिखेगा। नुपुर, और भी कुछ खबरें आपके पास? बिल्कुल, ऑर्डर विन्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 5,123 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। 50 लाख स्मार्ट मीटर्स के से जुड़ा ये ऑर्डर है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। RVNL पे भी आपको रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी को मध्य गुजरात विंड कंपनी की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। 322 करोड़ का ये ऑर्डर है, और 31 महीनों में इसे पूरा करना है, तो RVNL भी आज फोकस में रहने वाला है। महाराष्ट्र सीमलेस पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि कंपनी को ऑयल इंडिया और IOCL से 157 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। सीमलेस पाइप की सप्लाई से जुड़ा ये ऑर्डर है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जहाँ पे कंपनी ने QIP से 1560 के भाव पर 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 28.5% के डिस्काउंट पर है ये इशू प्राइस है, तो ये भी आज स्टॉक फोकस में रहने वाला है। इन्फोसिस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, क्योंकि आर्मेनिया की जो स्टेट रेवेन्यू कमेटी है उनकी तरफ से कंपनी को 2 मामलों पर नोटिस मिला है। करीबन 1511 करोड़ का ये नोटिस है, जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, सोशल सिक्योरिटी और विल्ड होल्डिंग टैक्स से जुड़ा जो ये मामला है उसके लिए जुर्माना लगाया गया है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी आज फोकस रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने मीडिया स्टेटमेंट जारी किया है, जहाँ पे अदानी ग्रुप क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड
के प्रति कॉन्फिडेंट है। कंपनी का ये मीडिया स्टेटमेंट की तरफ से बयान आते हुए दिखा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ब्राइटकॉम ग्रुप पर भी आपको रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी का जो बोर्ड है वो अप्रोप्रिएट कदम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि नए CEO CFO के लिए सर्च भी इन प्रोसेस है, यहाँ पर भी आज फोकस रहने वाला है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर भी रखेगा नज़र, क्योंकि ICICI बैंक को 4% एडिशनल इक्विटी शेयर खरीदने के लिए IRDAI की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है ICICI लोम्बार्ड में, तो दोनों ही स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। अरमान, फाइनल सेट ऑफ खबरें, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने सब्सिडरी जो है इनकी, उनके साथ अगर आप बात करें एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है वो करते हुए दिखे हैं। कंपनी ने राइट इश्यू को सब्सक्रिप्शन के तहत 860 करोड़ के निवेश को जो है मंजूरी दी है। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर कंपनी को यूके की अगर आप बात करें तो वहाँ से लगभग एक फिल्म फॉर्मुलेशन की बिक्री के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ कंपनी की जो यूनिट में जापान की जो पी फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी है, उनकी तरफ से GMP जांच वो पूरी हो गई है और इस जांच में बिना किसी आपत्ति के जो है जांच पूरी होती हुई दिखी है। मिश्र धातु निगम, यहाँ पर ध्यान रखना है 2 सितंबर को अगर आप बात करें आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड मेटल्स और एलॉयज जो है वो सप्लाई किए थे। कई सारी बड़ी डील्स में, जिसमें अगर आप बात करें IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स में क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लगभग 27.9 करोड़ शेयर्स, लगभग 4.2% के आसपास जो है वो बेचते हुए दिखे हैं। जिसमें बायर्स में अगर आप बात करें तो गोल्डमैन सैच्स है और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें GQG पार्टनर्स जो है उनके भी नाम यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यहाँ पर प्रमोटर मैट्रिक्स पार्टनर्स ने उन्होंने लगभग 89 लाख शेयर्स बेचे हैं। पब्लिक शेयर होल्डर्स में TPG की बात करें, उन्होंने भी लगभग देखें 90 लाख के आसपास जो है वो बेचते हुए दिखे हैं और नॉर्वेस्ट वेंचर्स जो है उन्होंने भी लगभग 75 लाख के आसपास शेयर जो है बेचे हैं। खरीदारी में HDFC म्यूचुअल फंड का नाम है, जिसमें उन्होंने 40 लाख के आसपास जो है वो शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। और अंत में मंगलम सीमेंट, यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर्स में काजल सिंथेटिक्स जो है वो लगभग 2.8 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं। और प्रमोटर ग्रुप में रामवारा ट्रेडिंग जो है उन्होंने लगभग 2.5 लाख शेयर्स जो कि 0.9% इक्विटी है वो खरीदते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स और सौदे जो हुए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। आइए जानते हैं आज के दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबकी नजरें कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1771 का भाव, 2250 का टारगेट। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे, मान रहे कि इनिंग्स काफ़ी बढ़िया रही थी लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब लीडरशिप का ट्रांजिशन कितनी स्मूथली होता है इस पर बाजार की नजरें। फिलहाल 2400 रुपये का टारगेट। मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 1860 का टारगेट है और नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो 2080 रुपये से बढ़ाकर 2110 कर दिया। एक और बैंक फोकस में रहेगा, वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर रिपोर्ट आई है नोमेरा की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य 1700 से बढ़ाकर 1715 कर दिया है। स्टॉक 1417 रुपये पर चल रहा है। वहीं ICICI बैंक पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1190 से बढ़ाकर 1211 कर दिया है। 970 के करीब का जो है भाव फिलहाल चल रहा है। श्री सीमेंट यहाँ पर भी खास नजर रखें, नोमेरा की तरफ से आ गया अपग्रेड, पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल इंक्रीज किया है, 20,400 से बढ़ाकर 28,700 कर दिया है। भाव चल रहा है 24,140 के करीब और मान रहे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट मजबूत रहेगी, केपेक्स से इसके बाद भी यहाँ पर जो है बैलेंस शीट मजबूत रहने का अनुमान है। मारुति बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट जो है 10,800 से बढ़ाकर 11,750 कर दिया है। 10,331 का भाव चल रहा है। बजाज फाइनेंस पर बढ़िया रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा 9,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में फोर्टिस हेल्थ केयर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया। 268 रुपये का पहला व्यू था इनका, अब बढ़ाकर 388 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉक चल रहा है 324 रुपये पर। बस इतनी आज कम रिपोर्ट से कम है, चलो कोई बात नहीं, हम इनसे काम चला लेंगे। आज क्वालिटी वाइज अच्छी रिपोर्ट्स, श्री सीमेंट पर अच्छी है, आपके बैंक्स पर अच्छी हैं सारी रिपोर्ट्स लगभग। मारुति पर अच्छी है, बर्नस्टीन की 11,750 का टारगेट, आई थिंक अब तक का हाईएस्ट टारगेट ही है मेरे ख्याल से मारुति पर, है ना?
अब तक का। मारुति पर अब तक का हाईएस्ट टारगेट। तो अच्छी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष, कम लाएं तो भी कोई बात नहीं, लाएं अच्छी। ओके, आइए बढ़ते आगे और करते हैं हफ्ते के पहले दिन हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात। वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द वीक का। गुप्ता साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सभी को। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक है ओएनजीसी, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ पर ओएनजीसी में वीकली क्लोज देखने को मिला, और मेरा मानना है कि इस हफ्ते जो यहाँ की तेजी है वो और एक्सटेंड हो सकती है। स्पॉट में लगभग 188.75 के आसपास का बंद है, वहां पर खरीदारी करके करंट लेवल्स पर ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 177 यानी कि 177 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। अपसाइड में 192 और 195 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए ओएनजीसी इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। पिक ऑफ द वीक ओएनजीसी रहेगा आपके लिए खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए कुणाल जी से पिक ऑफ द वीक लेने का। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा आपसे प्रश्न करने का है कि आप वीकेंड पर अनिल जी कहाँ थे। अनिल जी, ना तो आपकी ओर से कोई अपडेट आया, ना कोई तस्वीर आपने ट्विटर पर साझा की, ना आपको कोई अवार्ड मिला, ना आप मेरे सपनों में आए। तो अनिल जी कहाँ विचरण कर रहे थे अनिल जी वीकेंड पर? मतलब मैं ये बता सकता हूँ कई महीनों के बाद पहला वीकेंड ऐसा था जो मैंने पूरा घर पर परिवार के साथ। वेरी नाइस, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इट वाज अ फैमिली वीकेंड। और मैं तभी आपको बता रहा था जी, इसी देख के पाए मैंने sports। सारे स्पोर्ट्स देखे, सारे sports। कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं जो मैंने नहीं देखा हो। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल सब, मतलब और बड़ा रिलैक्सिंग वाला था। बड़े लंबे समय बाद मतलब मैंने कुछ सोशल फंक्शन, राखी वाकी एक्सटेंडेड प्रोग्राम चल रहे हैं, जो छुट्टी तो होती नहीं ना, तो वीकडे में जो नहीं हो पाता वो वीकेंड तक वो फंक्शन चल रहे थे। बट अदरवाइज बड़ा शांत वाला था। तो अगर मैं आपके सपनों में नहीं आ पाया तो मैं कहीं बहुत ही आराम कर रहा था। मेरा कहीं आने जाने का मन था नहीं एक्चुअली कुणाल जी, इसलिए मैं नहीं आया। अनिल जी, वो तो आपके अनिल जी चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। अनिल जी आज आप बहुत ही रेस्टेड और मतलब शांत लग रहे हैं। ये बात तो सही वो है। वीकेंड का ही कमाल है ना जी, एनर्जी आप में आज ज्यादा है। मतलब तो ये अनिल जी अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन अनिल जी सपनों में जी 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 सर जी। लेकिन अनिल जी सपनों में आना जाना मत भूलिएगा अनिल जी। जैसे ही फुर्सत मिले आपको अनिल जी पधार जाइएगा। हमें तो जो बुलाए चले जाते हैं सर, प्रेम से बुलाए बस। जी सर। अनिल जी देखिए, आज तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं जिनमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसको खरीदारी की राय दें, किसको छोड़ दें। लेकिन अनिल जी मैंने चुना है टेक महिंद्रा को। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में 2-3 शेयर्स हैं जिनके चार्ट बढ़िया हैं। टेक महिंद्रा में एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट लगभग हमने शुक्रवार को आते हुए देखा। तो मेरी राय में टेक महिंद्रा खरीद करके चलें। यहाँ पर 1220 रुपए पर 1220 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और इसके लिए पहला टारगेट जो होगा वो 1265 रुपए का 1265 का होगा। इवेंचुअल टारगेट 1300 रुपए का होगा। तो 1300 या 1299 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी करें। ओके, टेक महिंद्रा है वो स्टॉक आईटी शेयरों में जो दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ शुक्रवार को। खरीदारी करने की राय यहीं पर इस हफ्ते के लिए आती हुई दिख रही है, और इस ओपिनियन में मैं कुणाल जी के साथ हूँ। टेक महिंद्रा पे हाँ, आईटी शेयर में अगर कोई एक स्टॉक खरीदना है दिग्गजों में जो निफ्टी के हिस्सा है, टेक महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। अच्छा, बिल्कुल 100%। हाँ, बिल्कुल। तो कुणाल जी ने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में से जो सबसे बढ़िया चुना वो एकदम परफेक्ट चुना है, एकदम परफेक्ट चुना है, बिल्कुल। आइए जैन साहब का भी किया जाए स्वागत। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो एक्चुअली कुणाल जी का क्वेश्चन था वो मेरा भी था। इस वीकेंड मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत वीकेंड के बाद रेस्ट लिया है, तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे के वीकेंड्स में कुछ ना कुछ हम हमारे कई एसोसिएशंस में और कई जगह अनिल जी को बुलाया जाए। बट एनीवेज बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब, मैं जुड़ा हुआ हूँ, और सब जगह एक ही रिक्वेस्ट रहती है जी, वो बस अनिल जी चाहिए हमें। तो अनिल जी अभी जहां जाओ सबको अनिल जी चाहिए। अरे सर, भले वो स्टॉक मार्केट से हो या नॉन स्टॉक मार्केट हो। आपका तो नहीं सर, बिल्कुल सर, जहां आप आदेश करेंगे जरूर हाजिर हो जाएंगे, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल। और मैं वैसे भी अभी बोल ही रहा 4-6 महीने के लिए चार्ज अप हो गए हैं। अब एक वीकेंड। हाँ, बट ठीक है, एनीवे। सो बताएं सर। यस सर।
देखिए पिछले वीक जो फ्राइडे को हम शो करते हैं तो उसमें मैंने श्री सीमेंट्स दिया था और आज सुबह आपने भी दे दिया, तो अब आज तो सर्टेनली मतलब धमाका होने वाला है। और इनफैक्ट प्लस जो न्यूज आई है कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भी कुछ अपग्रेड किए हैं। एंड सर्टेनली देखिए सीमेंट स्टॉक्स एज अ सेक्टर मुझे बढ़िया लग ही रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन और बहुत ज्यादा वहां पे कुछ भी ऊपर के लेवल्स पे कुछ देखने को नहीं मिला फायर शोज। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर में श्री सीमेंट कैन बी अ गुड पिक, जो मैंने इंट्राडे पिक के तौर पे दिया था। और दूसरा दिया था मैंने सुमित जी वाला हुडको या हडको, तो वो है पोजिशनल पिक के तौर पे, छोटा प्राइस वाला स्टॉक। और तीसरा महाराष्ट्र स्टिमुलस, जिसमें न्यूज भी है कि ये जो ओएमसीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर जो अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, तो ये मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया। और इस हफ्ते में भी जो हम स्टॉक्स ला रहे हैं, देखिए वहां पे सीमेंट, ऑटो, बीएफएसआई, आईटी में आज कुणाल जी ने बहुत बेहतरीन स्टॉक बताया, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयूज, ये सब बढ़िया लग रहे हैं। और इनमें से अगर मैं एक जो मेरी टॉप पिक ऑफ द वीक दूं, मतलब इस सेक्टर के अलावा है, और जो केमिकल्स है वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे हैं, तो उसमें से टॉप पिक ऑफ द वीक मेरी बासफ है, BASF इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो सेक्टर वहां से है। और अगर दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें से मेरे को अंबुजा सीमेंट ठीक लगता है, और पावर ग्रिड ठीक लगता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स कुछ कुछ देखने को मिले कि चल भी रहे थे। और ओवरऑल मारुति अभी भी ठीक लगता है। मारुति हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड सुपर लास्ट वीक आल्सो, 10,000 के फिगर्स के ऊपर 5 फिगर में आ गया। तो ये सारे स्टॉक्स है। सो अंबुजा, पावर ग्रिड, मारुति, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बासफ। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जो जैन साहब की लिस्ट में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आज पिक ऑफ द वीक के तौर पर बासफ, BASF ये रहेगी पहली पसंद। इसके अलावा एफएनओ में अंबुजा, पावर ग्रिड, बैंक ऑफ बड़ौदा और मारुति, 4 स्टॉक और जिन पर आप रख सकते हैं नजर। बिल्कुल। और महाराष्ट्र सीमलेस की भी बात चल रही थी, उसको ऑर्डर भी मिला है, 157 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है ऑयल इंडिया और IOC की तरफ से सीमलेस पाइप के सप्लाई के लिए। तो इस पर आप वैसे भी नज़र बना के रखें। बट नज़र कई सारे और काउंटर्स पर है। IDFC फर्स्ट बैंक का एक बार इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्योंकि एक तो बड़ी मूव आई है, रिसेंटली हमारे रेडार पर भी था, और GQG पार्टनर्स ने यहाँ पर करीब 2.5%, 2.6% हिस्सा भी खरीदा है। बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी फ्राइडे के सेशन में। हिमांशु जी, चार्ट सर, IDFC फर्स्ट बैंक। लगातार हमारा चैनल पर ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बाजार की किसी भी वॉलेटिलिटी को दरकिनार करते हुए कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली अप मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर डेफिनेटली आप कोई होल्ड करते हैं तो बिल्कुल बने रहें। फ्रेश खरीदारी भी इन लेवल्स पे की जा सकती है। पोजिशनली यहाँ पर 87, 88 का स्टॉप लॉस बनता है अगर आप पोजिशनल नजरिए से यहाँ पर खरीदारी करते हैं। मेरा मानना है कि 112, 115 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स IDFC फर्स्ट बैंक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, 112, 115 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, तो बड़ी मूव यहाँ से भी आपको आती हुई दिख सकती है। करीब 20% की रैली आप इस काउंटर पर करंट लेवल से भी एक्सपेक्ट करके चलिए। देखते हैं आज कैसा मूव इस पर आएगा। एक चार्ट चेक हो जाए कोटक महिंद्रा बैंक पर भी, जो खबर है, उदय कोटक साहब ने 4 महीने पहले, अपना कार्यकाल खत्म होने के 4 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अंतरिम MD and CEO भी तैयार हैं। कुणाल जी, चार्ट सर, कोटक महिंद्रा बैंक 1770 का लेवल। देखिए एक बड़ा सपोर्ट है दीपांशु इस चार्ट पर, और ये 1760 रुपए से लेकर के 1750 के दरमियान है। मुझे लगता है कि ये लेवल्स होल्ड करेंगे, और काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है। अभी जो हाल में हमने बैंकिंग स्टॉक्स में रैली देखी, उसमें भी कोटक महिंद्रा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि जो भी इफेक्ट इसका था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अब यहाँ से एक तेजी बनने की पूरी संभावना है। 1800 के ऊपर स्टॉक जैसे निकलेगा, इसमें रिन्यूड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है 1745 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें फिलहाल। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक। बने रहिए, इस पर भी रखनी है नजर। एक और बैंक जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है, IDBI बैंक। जैन साहब, कोई व्यू है IDBI बैंक पर? विनिवेश काफी टाइम से बात चल रही है, अब खबर आई है कि सरकार ने एसेट वैल्यूअर के लिए बोलियां मंगाई हैं। 9 अक्टूबर तक एसेट वैल्यूअर को अपनी बोली देनी पड़ेगी। आज रेडार पर भी रहने वाला है। IDBI बैंक पर कोई व्यू सर? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए वन ऑफ माय फेवरेट्स तो रहा ही है, और इनफैक्ट काफी सारे वैल्यू अनलॉकिंग न्यूज भी रहती है आगे पीछे, और ये भी न्यूज है, ये पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से देखिए प्राइवेटाइजेशन की न्यूज में सबसे पहले ये स्टॉक रहता है। सो ओवरऑल आई फील जिन्होंने लिया हुआ है, काफी नीचे के लेवल से हम तो रिकमेंड कर ही रहे हैं, 40-45 का रेंज से रिकमेंडेड स्टॉक है, और वहां से ये अभी 65 के वहां से करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से लेवल्स भी अच्छे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया है।
बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप गैप अप होता है तो बात अलग है, बाकी गैप अप नहीं होता तो सर्टेनली शुड ग्रैब द स्टॉक, और नीचे आए तो 55-56 रुपए से लेकर 60 रुपए का रेंज जो है ये इट्स अ गुड बाइंग जोन। ओके, ये है आपके लिए IDBI बैंक। देखते हैं अगर 55 के लेवल पर आए तो फिर फ्रेश एंट्री भी इस पर आप करके चल सकते हैं। बट बैंक्स की तरफ से आज आपको भरपूर एक्शन आने वाला है, ये आपके लिए राय आ रही है सर। चलिए